Hello student, welcome to online lecture series on electromagnetic fields semester 4th electrical engineering. Myself Kapil Dhama, assistant professor, St. Andrew Institute of Technology Management, Farooq Nagar, Gurugram. So student, in this lecture 14 of unit 3, we cover the following topic regarding the magnetic force and materials. Magnetic force on a moving charge in a magnetic field, magnetic forces on differential current elements, magnetic force uh, between two current elements also, and we will discuss the two parallel current carrying conductors, the force exerted between them, and we will discuss the concept of self-inductance and inductance evaluation for solenoid and toroidal. So student, let's start our first topic, that is forces on a moving charge. So as per Coulomb law, as you know, the force exerted on a electric charge is given as F is equal to Q times of electric field, or E is the electric force, E is the electric field in the presence, and Q is the इलेक्ट्रिक चार्ज का जो चार्ज है, और F जो है इसका फोर्स है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर एफ ई से हम डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो दैट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए स्टैटिक और मूविंग चार्ज क्यू इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड. तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी ऐसे स्टैटिक चार्ज जिसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, क्यू है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा. इसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें तो उसको हम डिफाइन करेंगे एफ एम से, और जो उसका डेफिनेशन बनेगा दैट इज़ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए मूविंग चार्ज क्यू इन ए मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस इज़ द रिलेशन या एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एम इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी. तो v इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी इन विच द चार्ज इज मूविंग, यानी कि जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है स्पेस के अंदर वो, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b रिप्रेजेंट करेगा. साथ में q उसका क्या है, चार्ज है. ओके, नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. तो जैसे कि आप देखें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन में एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर हमने यहाँ पे एक क्यू चार्ज है जिसके ऊपर एक बी और वी वेलोसिटी का रिस्पेक्ट में थीटा एंगल लग रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वी एंड बी. वी और बी के बीच में परपेंडिकुलर बनाएगा कौन, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स परफॉर्म वर्क ऑन द चार्ज. तो हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड, दैट विल बी द वर्क. तो दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एज द वेलोसिटी इज मूविंग. जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्स जैसे आप जानते हैं डी बाई डी टी होता है. तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो रिलेशन बनेगा उसको हमने इक्वेट किया इस वैल्यू से. तो Q इज इक्वल टू Q इंटू में E डिवाइडेड बाई V क्रॉस B न्यूटन. तो स्टूडेंट दिस इज द मास ऑफ द चार्ज, एंड यू ऑल्सो नो द दिस इज द प्लस साइन, एंड you also know the Lorentz force of equation, that is total force is equal to electric force plus magnetic force. तो टोटल फोर्स आपका क्या है स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिक फोर्स, वो है Q डॉट E, और जो आपका मैग्नेटिक फोर्स में वो क्या है, Q डॉट V क्रॉस B. तो आप देख रहे हैं कि दोनों में Q क्या है, कॉमन है. तो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से बन के आ जाएगी. ओके, तो Q डजंट डिपेंड अपॉन द V एंड Fe इज़ इन द सेम डायरेक्शन, और Q इंटू वी क्रॉस बी डिपेंड अपॉन द V, क्योंकि वेलोसिटी उस पर डिपेंडेंट है, एंड इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द V एंड B प्लेन. नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक दैट इज़ फोर्स ऑन ए डिफरेंशियल करंट एलिमेंट. देन व्हाट इज़ दिस. तो ये हमारा हॉल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट. तो द सेपरेशन ऑफ द चार्ज इज ऑब्जर्व्ड इंडिकेट द small potential difference exists across the direction, that is perpendicular magnetic field, as the velocity of the charge. ठीक है, तो small voltage across conductor is called the Hall effect and the effect is called Hall effect. The concept of Hall effect अगर हम समझना चाहें तो वो कुछ इस तरह के रिलेशन से हम समझेंगे स्टूडेंट, कि जो Hall effect है जनरली वो यूज़ किया जाता है measure the magnetic flux density
used as the electronic wattmeter or squaring elements, also used in the determining whether the given semiconductor material is p type or n type. Hence, as the Hall voltage for the materials are different, so this is given as df is equal to dq v क्रॉस v, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर infinitesimally small amount of force is exerted on a charge which is moving with a velocity b in a plane v and b, तो चार्ज भी हमारा क्या होगा, डी क्यू अमाउंट होगा. अब जैसे करंट डेंसिटी की बात करें स्टूडेंट, तो करंट डेंसिटी जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा, वो J इज इक्वल टू रो वी इंटू वी होता है. तो करंट डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड आल्सो डी क्यू इज इक्वल टू रो वी डी वी डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ चार्ज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज चार्ज डेंसिटी. तो आप क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें 3 को फर्स्ट इक्वेशन से, व्हाट वी गेट एज, हमें मिलेगा डी एफ इज इक्वल टू जे क्रॉस बी इंटू डी वी. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिफ्थ इक्वेशन. अब स्टूडेंट देखिए सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से हमें ये मिला, तो अब हम देखेंगे डी एफ जो कि हम लिखा रहे हैं जे टाइम्स और डी वी इज इक्वल टू के डी एस आई डी एल करंट एलिमेंट, क्योंकि स्मॉल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यूज़ की बात हो रही है स्टूडेंट. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सरफेस डेंसिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या रिलेशन मिलेगा, वो मिलेगा ये वाला फॉर्मूले से, के क्रॉस बी इंटू डी एस. ओके, और अगर हमें डिफरेंशियल करंट एलिमेंट के ऊपर फोर्स एक्सर्टेड करवाना है तो डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी हो जाएगा. तो ये के की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल दी है. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे बस हमारा फिफ्थ इक्वेशन है, सिक्स्थ इक्वेशन है, सेवन्थ इक्वेशन है. तो इंटीग्रेट द फिफ्थ इक्वेशन, वी कैन कैलकुलेट द फोर्स, दैट इज फोर्स को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो जे वॉल्यूम जे क्रॉस बी इंटू डी वी आ जाएगा. ओके, तो अगर आप सिक्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, के क्रॉस बी इंटू सरफेस डी एस का मिलेगा, जो कि 2 डायमेंशन में होगा. आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेट करें सेवन्थ इक्वेशन को, वी कैन कैलकुलेट द फोर्स एज क्लोज कर्व आई डी एल क्रॉस बी, एंड इसको इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा आई क्रॉस आई एल क्रॉस बी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय आई एल बी, क्योंकि क्रॉस वेक्टर है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर है, तो हम इसमें आई एल बी आई एल साइन थीटा या आई एल बी साइन थीटा आप कह सकते हो. तो मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्सर्टेड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर 180 डिग्री होगा तो ये आपको हमेशा 0 देगा, और 0 पे भी आपको 0 देगा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फोर्स बिटवीन द टू करंट एलिमेंट्स स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 करंट एलिमेंट्स हैं. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक सर्कुलर प्लेन में हमने 2 करंट एलिमेंट लिए, जो जिसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है. तो डिफरेंशियल एलिमेंट्स आई वन डी एल वन आई वन करंट वाले के लिए बन गया, और दूसरे के लिए आई टू डी एल टू बन गया. तो इस पर जो नेट इक्विवेलेंट अपोजिट जो फोर्स लगेगा डी एफ वन और आर टू वन इज़ द डिस्टेंस. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए डिफरेंशियल करंट एलिमेंट आई वन डी आई वन ड्यू टू आई टू डी आई टू, डी एल टू क्या बन जाएगा, डी ऑफ डी एफ वन इंटू आई वन डी एल वन क्रॉस डी बी टू. तो डी बी टू की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू नॉट डी एच टू, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एच होता है. जब हम डिफरेंशियल बात करते हैं तो ये बन जाएगा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू. तो डी बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ डी एच टू. तो म्यू नॉट के अंदर जब आप देखोगे स्टूडेंट, तो डी एच टू की वैल्यू बनेगी आई टू इंटू डी आई टू डी एल टू इंटू ए आर टू वन ओवर 4 पाई आर स्क्वायर टू वन. ये हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया स्टूडेंट, तो उसी का ही इम्प्लीमेंटेशन लेते हम इसको कर रहे हैं. फोर्स बिटवीन द टू करंट एलिमेंट्स इज इक्वल टू डी ऑफ डी एफ वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन डी एल वन. तो अब ये बात कर रहे हैं कि यदि दोनों करंट एलिमेंट्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा तो वो क्या होगा, म्यू नॉट आई वन डी एल वन इंटू आई टू डी एल टू क्रॉस ए आर टू वन वैक्टर 4 पाई आर स्क्वायर टू वन. तो यहाँ आप देखेंगे फोर्स टोटल बनेगा, देखो म्यू नॉट आई वन ओवर आई टू 4 पाई, ये इज़ द कांस्टेंट क्वांटिटी
तो क्लोज कर्व है चूँकि दोनों ही करंट एलिमेंट, तो हमने यहाँ लिखा L1 L2 और di1 इंटू dL2 क्रॉस AR21 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। तो फोर्स F1 exerted on the current element 1 due to B2 produced by current element 2 is representing as F2 is equal to mu naught I2 I1। देखिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये थोड़ा सा चेंज इसलिए हो रहा है कि पहले हम I1 की बात कर रहे थे, अब यहाँ I2 की बात कर रहे हैं, तो I2 I1 डिवाइड बाई 4 पाई L1, और यहाँ ये चेंजेस हो गया। देखो यहाँ L1 L2 था, यहाँ L2 L1 हो जाएगा, सेम यहाँ भी हमारा चेंज होगा। तो आप देखेंगे नेट इक्विवेलेंट जो हमारे पास है इक्विवेलेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स स्टूडेंट, देयर आर टू पैरेलल कंडक्टर्स, ओके, एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म कंडक्टर लेंथ के, जिनकी लेंथ L है, और एक कंडक्टर 1 है, कंडक्टर 2 है, जो डिस्टेंस D के सेपरेशन से अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, और उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट की कंसीडर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो ईच कंडक्टर प्रोड्यूसेस इट्स ऑन फ्लक्स, है ना। तो जब भी आप टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे तो हर एक कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा अपना एक फ्लक्स, क्योंकि बी इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है। सो टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द फ्लक्सेस। तो फ्लक्स के इंटरेक्शन की वजह से दोनों के बीच में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो टू पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ लेंथ L सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन एज यू नो, तो ये हमारा बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन अगर हम देखें तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, करंट एक सेम डायरेक्शन में लग रही है। अगर हम फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करें तो फोर्स आपका अपोजिट में लग रहा है, बट करंट जो है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो फोर्स डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। इफ द डायरेक्शन ऑफ द बोथ द करंट्स आर सेम, then conductors experience a force of attraction, that is very important. And if the direction of the both the currents are opposite to each other, then current experience a force of repulsion. So force exerted on conductor 1 due to magnetic flux density B2, तो B2 के द्वारा कंडक्टर 1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो F1 that is the magnitude is equal to I1 L into B2 इज इक्वल टू I1 L B2 साइन 90 डिग्री ड्यू टू B2। तो साइन 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो आप देखेंगे F1 की वैल्यू I1 L B2 रिपल्सिव नेचर का होगा। नाउ यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू द स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स। तो आप स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स का भी यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने निकाला। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि S2 की वैल्यू जो है वो है I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सेकेंड इक्वेशन हमने निकाल दी है। तो H ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, उसको हमने इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में तो इन्फिनिटी जो उसकी लेंथ होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे IR DZ A फाई 4 पाई R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। स्टूडेंट इनकी जो रिलेशंस हैं हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन कर लिए हैं, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ फ्रॉम, जैसे हमने इंटीग्रेट किया तो डी एच की वैल्यू क्या आ गई, आई डी एल ए आर 1 2 4 पाई आर स्क्वायर 1। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, आई डिवाइड बाई 2 पाई आर ए फाई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जैसे कि आप जानते हैं कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच। अब 2 की बात हो रही है क्योंकि इसमें B2 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ H2। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आर, म्यू की वैल्यू हमने यहाँ क्या रखी है, म्यू नॉट आर रखा है I2 डिवाइड बाई 2 ओके स्टूडेंट्स। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तीसरी को फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमें क्या मिल जाएगा, F1 इज इक्वल टू I1 L1 म्यू नॉट म्यू R1 I2 2 पाई डी। तो म्यू नॉट की वैल्यू जो है यहाँ परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है।
जबकि म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी है और डी आपका डिस्टेंस है, लेंथ है एल। अब स्टूडेंट ये तो हुई एक पार्ट की बात। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सिस्टेड ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक जो डेंसिटी है B1 उसकी वजह से अगर देखें तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट आएगा वो देखेंगे इसमें। तो F2 की वैल्यू म्यू नॉट म्यू आर I1 I2 L। तो फॉर द टू पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ लेंथ L कैरिंग टू सेम और डिफरेंट करंट एलिमेंट्स, the force exerted is equal to mu I1 I2 L2 by D। तो I1 जो है स्टूडेंट वो करंट फ्लोइंग करंट थ्रू कंडक्टर 1 है, और D जो है स्टूडेंट वो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स। I2 है वो करंट फ्लोइंग है थ्रू कंडक्टर 2। तो इफ द टू कंडक्टर्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, कंडक्टर 2 हैज़ अ conductor 2 will be attract to the each other or vice versa। Student, we must note in the derivation part that if the current direction is same, that is same direction, जैसे आपकी इस डायरेक्शन में रखें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अगर ये अपोजिट होगा तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस कंसेप्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म कंडक्टर है, इसके ऊपर हमने एक कॉइल इस तरीके से लपेटी है और हमने उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगाई हुई है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द करंट आई, तो उस पर करंट जब पास होगा तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल लाइंस विद द कॉइल इटसेल्फ। ओके, so for this consider a coil with n turns carrying current I। The magnetic flux is produced due to the current flow I। The flux line links with each turn of the coil, so total flux linkage of the coil within the n turn, तो n phi हो गया स्टूडेंट, वेबर पर टर्न। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट सेल्फ इंडक्टेंस का, वो बनेगा L इज इक्वल टू n phi बाई I। तो रेशियो ऑफ द टोटल फ्लक्स linkage to the current produced through the dead flux। So self inductance that produced by the current flowing through the coil links with the coil itself. This is the definition and concept of the self inductance। Now we talk about the inductance evaluation for solenoid and toroidal। So we have different concepts। First we talk about the inductance, if the conductance concept of for the solenoidal। तो consider a solenoid of n turns, current flowing through the solenoid I, length is L and uniform cross sectional area A, then field intensity inside the solenoid will be given by H is equal to Ni by L। अब स्टूडेंट देखिए टोटल फ्लक्स लिंकेज जो होगा वो कितना होगा, डिपेंड करेगा n इंटू फाई के ऊपर। तो n phi इज इक्वल टू एन बी ए, दैट इज इक्वल टू n म्यू टाइम्स h ऑफ a। एंड म्यू और n जो है स्टूडेंट वो है कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि टर्न जब आपकी बार फिक्स हो गई, यदि वो n टर्न्स तो n होगा, 100 टर्न्स तो 100 टर्न्स हो गई। तो आप ये देखिए स्टूडेंट कि h की वैल्यू हमने क्या डाली यहाँ पे, n i बाई एल फ्रॉम द इक्वेशन फ्रॉम द मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर्मूला, और ए हमारा ए हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन। तो जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट यह फॉर्मूला बन गया म्यू n स्क्वायर आई ए बाई एल। ओके, तो ये हुआ इंडक्टेंस। अब तो इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइडल का फॉर्मूला बनेगा टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाय टोटल करंट पर टोटल करंट। तो म्यू n स्क्वायर आई ए डिवाइड बाय एल इंटू आई से कैंसिल आउट हो गए। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टोरोइडल रिंग। तो ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। तो आप जैसे देखेंगे फॉर ए टोरोइडल विद नंबर ऑफ टर्न h इज इक्वल टू हाइट एज द हाइट ऑफ द टोरोइडल विद रेडियस r1 इनर रेडियस एंड r2 आउटर रेडियस। द फॉर्मूला विल बी दिस। नाउ इंडक्टेंस ऑफ द टोरोइडल, जैसे कि आप देख रहे हैं टोरोइडल में रेडियस जो है इन साइड में r दे रखा है, कॉइल हमने माउंट की हुआ है स्टूडेंट। तो h की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, Q इज द मैग्नेटिक फ्लक्स,
B is the magnetic flux density, R is the radius of the toroidal, I is the current flowing through the coil. So consider a toroidal ring with n turns and carrying conductor I, and magnetic flux is produced due to the current flowing I. So magnetic flux density B inside a solenoidal flux links with each turn of the coil. That is magnetic flux density B तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज एच की वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट 2πr का इस पर फॉर्मूला बनेगा म्यू आई एन आई डिवाइड बाई 2πr, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच। तो एच की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए एन आई ओवर 2πr, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज जो बनेगा टोटल फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू एन फाई एन बी ए। तो एन इज इक्वल टू बी की वैल्यू आप जैसे कि देख रहे हैं स्टूडेंट म्यू एन आई ओवर 2πr फ्रॉम द इक्वेशन जो ऊपर हमने ली है, और ए हमारा वैसे ही रहा। तो टोटल हमारा बनेगा एल इज इक्वल टू एन फाई डिवाइड बाई आई, तो म्यू एन स्क्वायर आई ए डिवाइड बाई 2πr इंटू आई से आई कैंसिल आउट, एल विल बिकम एज म्यू एन स्क्वायर ए ओवर 2πr हेनरी। So this is the magnet inductance of the toroidal link, toroidal element. So student, in this lecture we discuss the various concepts. Hope you understand the concepts. In the next class we discuss the further topics. For this lecture, this is we cover the toroidal concept, the solenoidal concept, self inductance and other parts. तो इस स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।